चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और पिछले लेक्चर में तुम लोग को बहुत सारा वर्क दिया गया था जो सभी लोग वर्क कर लिए होंगे, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सबको मिलवा देते हैं कि तुम लोग गलत बनाए हो या सही बनाए हो, एक बार चेक करते चलो। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर कितना तक किए थे, और 8 का 8 तक किए थे क्या, 8 का 8 तक हो चुका है, 8 का 8 तक, यानी कहने का मतलब है हम लोग को यहाँ तक कंप्लीट था, ठीक है। अब हम लोग को 9 नंबर क्वेश्चन देखना है, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है बच्चे लोग सब पहले ही बना लिया है, ठीक है। तो तुम लोग भी मिला लो, ठीक है। हम बोर्ड पर ही बना दिए कि समय हम लोग का ज़्यादा बर्बाद नहीं हो। तो देखो ये तुम लोग को क्वेश्चन है, और ये देखो ये RHS 0 नहीं है, तो इसका RHS को पहले 0 बना लिए, यहाँ से A निकाल लिए, फिर B का मान निकाल लिए, C का मान, A B C निकालने आना चाहिए। सबको हम बता चुके हैं कि y एक क्वाड्रेटिक y में है, द्विघात समीकरण किसमें है, y में है। तो y स्क्वायर के बगल में जो होगा वो A का मान होगा, यहाँ y के बगल में जो होगा वो B का मान होगा, और ये कांस्टेंट टर्म है वो C का मान होगा। तो वहां से D हम लोग निकाल लिए B स्क्वायर माइनस 4AC करके, ठीक है। कोई दिक्कत? तो बताओ यहाँ पर 25 है, ठीक है ना। तो इसका मान जो होगा ना, इसका मूल जो देखिए, इसका मान जो होगा, देखिए कोई भी नंबर का स्क्वायर या तो 0 होता है या तो 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका मान या तो 0 होगा, कोई भी नंबर का स्क्वायर या तो 0 होता है या 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका मान यहाँ पर जो होगा, समझते चलो सभी लोग, देखो यहाँ पर A स्क्वायर B स्क्वायर है, तो इसका मान या तो 0 होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखो 0 से बड़ा होगा तब भी मूल वास्तविक होता है, 0 के बराबर होगा तब भी मूल वास्तविक होगा। क्वेश्चन में लिखा था कि मूल वास्तविक होगा तो इसका मूल निकालने के लिए, ठीक है। तो जब हम लोग इसका मूल निकाले ना, तो देखो दोनों का मूल अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ हम लोग को यहाँ से समझ में आ रहा है कि D का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि या तो D, ये देखो कोई भी नंबर का स्क्वायर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम लोग को पता नहीं है A और B का मान, तो या तो D का मान 0 होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर दोनों मूल अगर बराबर आ जाता ना, तो बोलते D का मान क्या है, 0 है, लेकिन दोनों मूल बराबर आया है, नहीं आया। इसका मतलब D का मान जो है ना, 0 से क्या है, बड़ा है। समझ में आ गया होगा। तो ऐसे करके हम लोग बना लिए हैं, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन बना हुआ है ऑलरेडी, तो सब लोग मिलाते चलो। क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 नंबर। तो 10 नंबर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका भी RHS को 0 बना लिए। एक्स स्क्वायर के बगल में A का मान, x के बगल में B का मान, और एक कांस्टेंट टर्म क्या होता है, C का मान। यहाँ पर D का फॉर्मूला B स्क्वायर माइनस 4AC करके बैठाए हैं। तो बताओ कितना है, 1 आया। तो 1 का मान, ये 1 आया है, इसका मतलब D का मान 0 से बड़ा हो गया, और D का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक एवं क्या होगा, असमान। और फिर द्विघात सूत्र का हम लोग प्रयोग करके यहाँ तक हम लोग बना लिए हैं। तुम लोग वीडियो को रोक करके मिला लेना एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि हम थोड़ा सा फास्ट हम लोग मिलाते चलेंगे। तो चलो ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि सब एक ही तरह का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 11 नंबर। 11 नंबर ये क्वेश्चन था, ऐसे दिया हुआ था। तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट खोले तो 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर 5x है, इसको इधर लाए तो माइनस 5x हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये द्विघात समीकरण बना। फिर यहाँ से A B C जो है हम लोग निकाल लिए, और उसके बाद यहाँ से D निकाले तो 9 आया, इसका मान 0 से, D का मान 0 से बड़ा आ गया। फिर द्विघात सूत्र का प्रयोग किए हैं, आइए हम लोग आंसर निकाल लिए। कोई डाउट है क्या? सब लोग मिलाते चलना है, सिर्फ आज मिलाना है हम लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ था। तो बताओ एक्स स्क्वायर के बगल में A का मान, x के बगल में पूरा B का मान, और कांस्टेंट टर्म C का मान। फिर से D निकालने का फॉर्मूला B स्क्वायर माइनस 4AC, उससे हम लोग D निकाल लिए। और यहाँ पर भी बताओ, यहाँ पर D का मान जो हुआ है ना, देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो कोई भी नंबर का स्क्वायर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, तो D का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा। D का मान 0 होगा तो दोनों मूल समान हो जाएगा, और D का मान 0 से बड़ा होगा तो दोनों मूल समान नहीं होगा। तो जब हम लोग इसका मूल निकाल के देखें ना, तो दोनों मूल अलग अलग आ गया। इसका मतलब D का मान क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आराम से सब लोग मिला लो, ये सब एक ही जैसा क्वेश्चन है, तो कोई इसमें खास बात है नहीं। चलो अगला बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है कितना,
13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन ऐसे करके दिया हुआ है, ए का मान, बी का मान, सी का मान निकाल लिए, यहाँ से हम लोग डी निकाले हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इसका आंसर निकाल लिए, ठीक है। तुम लोग मिलाते चलो अच्छे से, ठीक है। कोई अगर इसमें गड़बड़ी होगा क्योंकि वो स्टूडेंट से बनाया है तो तुम लोग कमेंट कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तुम लोग अपने से बना के मिलाना है, ठीक है, इसमें कुछ खास बताने लायक नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है, तो इसमें ए बी सी हम लोग निकालना जानते हैं, डी का फॉर्मूला लगाना जानते हैं। जब डी लगाए तो डी का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 आ गया, उसके बाद मूल वास्तविक एवं क्या होगा, समान होगा, दोनों का मूल समान आने वाला है। तो जब हम लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करके निकाले, देखो दोनों का मूल यहाँ पर कितना आ गया, समान आ गया। कोई डाउट है? सभी लोग बस मिलाते चल रहा है, वीडियो को रोक के अच्छे से मिला लेगा एक एक पॉइंट को। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर ये 15 है। तो 15 नंबर क्वेश्चन पहले क्या करना है ना, ये भिन्न का जोड़ पर आधारित है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भिन्न का जोड़ है, अलजेब्रिक व्यंजक है, ठीक है। तो पहले इसको एलसीएम ले लिए हैं दोनों का, और दोनों का भिन्न का जोड़ करके, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े हैं। इस तरह से यहाँ पर भिन्न का जोड़ कैलकुलेट हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको दोनों को ब्रैकेट में लिखना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्योंकि दोनों को ब्रैकेट में लिखना है, फिर ऐसे करके गुना हुआ है, ठीक है। तो इसको गुना, अलजेब्रिक गुना इधर कर लिया है, फिर अलजेब्रिक गुना इधर हो गया है, ठीक है। जो कटने वाला टर्म था उसको काट कूट के कैलकुलेशन करते हुए स्टूडेंट लोग सब आगे बढ़ा है, और यहाँ पर द्विघात समीकरण बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ से ए बी सी का मान निकाल के वहाँ से डी निकाला गया है। तो डी का मान 0 से क्या हो गया, ये यहाँ पर लिखा नहीं गया है, तुम लोग समझ जाना। डी का मान 0 से बड़ा आ गया है, तो मूल वास्तविक एवं क्या हो जाएगा, असमान। वो तुम खुद से लिख लेना, मूल वास्तविक एवं असमान है। मूल वास्तविक एवं असमान रहेगा, उसका मूल हम लोग निकाल सकते हैं। तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके उसका हम लोग मूल हम लोग ऐसे करके निकाल लिए। कोई डाउट? इसको सब लोग वीडियो को रोक के ही नोट करना है, मिला लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, इसको जरा सा सभी लोग देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर है 16। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है वो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग लिख लिए, ए का मान इतना, बी का मान, सी का मान। जब डी निकाले ना तो यहाँ पर डी का मान -7 आया। तो डी का मान -7 है, इसका मतलब डी क्या हो गया, डी 0 से छोटा हो गया। और डी 0 से छोटा रहता है तो मूल वास्तविक नहीं होता है। अब मूल वास्तविक नहीं है तो उसका हल नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन में लिखा था कि मूल वास्तविक हो तो निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो मूल वास्तविक होगा तभी ना मूल निकाल पाएंगे। तो मूल तो वास्तविक है ही नहीं, तो क्या मूल निकल पाएगा, नहीं। तो बस इतना ही पर आंसर लिख देंगे कि मूल वास्तविक नहीं है, बस इतना ही पर खत्म हो जाएगा। चाहे एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो हम लोग का आंसर इतना ही पर छोड़ना है, इससे आगे नहीं बढ़ सकते, इससे आगे आंसर निकलवे नहीं करेगा, खास करके 10th क्लास का। इंटर में जाओगे तो हो भी सकता है, ठीक है। इंटर में जाओगे तो वहाँ पर निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट निकलता है, ठीक है, जब कम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो। चलो तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वीडियो को रोक करके नोट करना। चलो आगे। चलो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया था क्या सब लोग? अच्छा चलो, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं स्टूडेंट लग से किया है, तो चलो हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। चलो अभी समय कम है, चलते हम थोड़ा सा तेज में बनाएंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन हम लोग का है, हम एक बार फिर से इसको बना देते हैं। अरे सिलेक्ट नहीं हुआ क्या? चलो देखो सभी लोग ध्यान दो ता, बताओ ए का मान कितना है 1, बी का मान -4 और सी का मान -1। तो डी निकालना है। देखो हम कैसे कितना अच्छे तरीका से निकाल रहे हैं, उसी तरह से सबको हैंडराइटिंग के साथ निकालना है। बताओ कितना हो जाएगा -1। तो बताओ ये 16 और माइनस माइनस प्लस यानी कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पर लिखना है डी का मान ग्रेटर देन 0। तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक एवं क्या हो जाएगा, असमान। मूल वास्तविक एवं असमान है। अब मूल वास्तविक एवं असमान है तो x का फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac। अब आई कितना होगा 2a, ठीक है। तो बताओ यहाँ से आ जाएगा b का मान, बताओ तो कितना है
-4 है, तो -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है 20, और 2 इंटू ए का मान कितना है बताओ तो 1 है। कोई डाउट है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर हल करते हैं आगे तो ये हो जाएगा +4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 20 का जब वर्गमूल निकालेंगे ना फैक्टर मेथड से, तो 2 रूट कितना आएगा 2 रूट 5 आएगा। अब बटा में कितना है 2 है। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस माइनस रूट 5, अब बटा में कितना आ जाएगा 2, काटेंगे तो 2 प्लस माइनस कितना आ जाएगा रूट 5, तो एगो आ जाएगा प्लस में और एगो यहाँ पर क्या ले लेंगे माइनस में। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह का बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था और एक ही प्रकार का क्वेश्चन सा था। तो इसमें स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बाकी इसमें कोई कंसेप्ट नया कोई कंसेप्ट नहीं था, जो एक ही कंसेप्ट से सारा क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर कितना करना है हम लोग को 9। 9 का हम 1 बना दिए थे, सबको याद होना चाहिए कि 2 बना दिए थे। अच्छा ठीक है, तो हम 1 बनाते हैं। तो देखो 1 नंबर क्या है बताओ तब। हाँ समय कम है, चलते हम खुद बना देते हैं। ये 5x अब प्लस कितना हो जाएगा 3 हम जानते हैं कि बहुत सारा स्टूडेंट इसको बना सकता है, लेकिन अभी थोड़ा सा हम खुद कई दिन से हम नहीं बना रहे हैं, तुम ही लोग बना रहे हो, चलते आज हम खुद से तेजी में बना देते हैं। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट आगे निकल चुका है, तो तेज स्टूडेंट आगे निकल चुका है तो उसका पीछा ना करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 बताओ तो क्या बोल रहा है डी मूल क्या है बराबर है, तो डी 0 होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा 0 होगा। बी का मान -5 का होल स्क्वायर 4 इंटू पी इंटू कितना है 3 0, तो ये हो जाएगा 25 बराबर 4 3 12 पी बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से -12 पी बराबर -25, माइनस से माइनस कट जाएगा। पी का मान बताओ तो 25 बटा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। समझ में आया? थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। बताओ 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर और kx प्लस 3 0। बताओ a का मान 2 है, b का मान k है और c का मान 3। ये सब आसान है क्वेश्चन, सारा विद्यार्थी यहाँ का बना लिया है, तो इसलिए हम थोड़ा सा तेज बनाएंगे। तो बताओ d बराबर क्या हो जाएगा 0। देखो कलम ऐसी चलना चाहिए, देखो कैसे कलम चल रहा है, उसी तरह से तुम लोग का कलम चलेगा तब ना रिजल्ट अच्छा आएगा। बताओ तो ये कितना हो जाएगा k स्क्वायर बराबर गुना करो तो 24, तो 24 बराबर कितना 0, तो k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 24, तो k का मान प्लस माइनस रूट कितना हो जाएगा 24, तो k का मान प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 रूट 6 आ जाएगा। क्या 2 रूट 6 आ गया? समझ में आया? कोई डाउट है? तो तुम लोग को ऐसी कलम चलना चाहिए, जब कलम चले तो रुके आंसरे पर, और यही तुम लोग को बनाना भी है। और वो कब होगा जब प्रैक्टिस मैक्सिमम होगा। कोई भी विद्यार्थी प्रैक्टिस अगर सही से नहीं करेगा तो उतना स्पीड उसके अंदर नहीं आएगा। स्पीड तभी आता है जब उसके अंदर खूब प्रैक्टिस करता है, खूब स्पीड बनेगा, तब जाके तुम लोग एग्जाम में आधा घंटा 1 घंटा पहले एग्जाम का क्वेश्चन बना के बैठ जाओगे। और ऐसा यहाँ का स्टूडेंट जो अच्छे से पढ़ता है वो कर लेता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को रोक करके सब लोग तेजी में नोट कर लेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं यहाँ पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कितना है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बोलो तो a प्लस बी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस कितना प्लस ax माइनस b = 0। तो बताओ तो a का मान यहाँ पर a प्लस बी, और ये सब तुमको तो आना चाहिए, ये सब आता है ना सारा विद्यार्थी को। x स्क्वायर के बगल में a होता है और x के बगल में क्या है b, तो b का मान a है और c का मान कितना है -b है। तब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, इसे सिद्ध करें। तो मूल वास्तविक तब ये होगा जब d का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो हमको d निकालना पड़ेगा। अगर d का मान 0 या 0 से बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मूल वास्तविक हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो d का मान निकालते हैं b² - 4ac।
तो बताओ यहाँ पर a का होल स्क्वायर अब 4 इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा, देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग को इसमें गुना करने में ज्यादा परेशानी हुआ है किसी विद्यार्थी को, तो 4 को रहने दो, आप b से पहले इसको गुना करो तो ab हो जाएगा, और फिर इससे b से गुना करोगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट गुना किया था तो उसको परेशानी हुआ था, इसलिए हम थोड़ा सा और डिटेल में तुमको गुना करना सिखा रहे हैं। बताओ a स्क्वायर इसको गुना करेंगे तो 4ab, इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4b स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी का होल स्क्वायर पर सेट कर रहे हैं, तो अपना मन से क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, a जो यहाँ पर रहता है, आप क्या लिखे, 2b, और यहाँ पर 2b का स्क्वायर लिखेंगे तो देखो बैलेंस हो जाएगा, ये भी बैलेंस हो गया और ये भी बैलेंस हो गया, तो इसका मतलब ये सेट हो गया a प्लस 2b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि कोई भी नंबर का स्क्वायर या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, तो बताओ तो ये नंबर का स्क्वायर है, तो हम लोग कितना बार बताए हैं, तो बताओ तो ये नंबर का स्क्वायर है तो d का मान या तो 0 होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या 0 से छोटा हो सकता है, क्योंकि अगर 0 से छोटा हो गया और उसका स्क्वायर कर देंगे, इसके अंदर अगर 0 से छोटा अगर हो गया और उसका स्क्वायर कर देंगे तो 0 से बड़ा ना हो जाएगा। तो क्या इसका मान कभी भी 0 से छोटा हो सकता है, नहीं, या कभी 0 से छोटा नहीं होगा, तो क्या मूल वास्तविक होगा कि नहीं होगा, हाँ मूल वास्तविक देखो 0 से छोटा नहीं होगा, हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या 0 के बराबर ही होगा, तो इसलिए मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि मूल क्या है, वास्तविक है, और ये हम लोग का क्या हो गया, सिद्ध हो गया। समझ में आया कि नहीं, अरे आ गया ना, तो कहाँ हार्ड है, हार्ड लग रहा है। चलो अगला क्वेश्चन को उड़ाते हैं हम लोग। ठीक है, देखो कैसे कैसे उड़ता है। नेक्स्ट पेज हम लोग लेते हैं। सब इंतजार कर रहा है बहुत अगला क्वेश्चन सबका, देखो हम तुरंत वहां पर पहुंचा देते हैं, बस तुम लोग देख रहो। ठीक है, 10 मिनट में हम पूरा क्वेश्चन को बना देंगे हम लोग। ठीक है, देखते रहो सिर्फ। बताओ, पूछ रहा है कि p के किन मानों के लिए ये द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। तो p के किन मानों के लिए इस द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होगा, तो पहले देखो तो 11 का बताओ, 11 का 1 नंबर है, क्या क्वेश्चन है पहले देखो, बताओ तो क्या है, हाँ 2px स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बताओ तो a का मान 2p हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले d निकालते हैं फिर समझाते हैं तुम लोग का। d निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो बताओ तो ये 3 का होल स्क्वायर और 4 इंटू 2p इंटू कितना है 1, तो बताओ तो 9, ये 8p न हो जाएगा, बोलो तो कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर, अच्छा क्या बोल रहा है कि मूल वास्तविक होंगे ना तब p का मान निकालना है। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि p के किन मानों के लिए मूल वास्तविक होगा, मतलब p के कौन कौन मान के लिए मूल वास्तविक होगा। ठीक है, तो मूल वास्तविक कब होता है, तो मूल वास्तविक तब होता है जब d का मान 0 या 0 से बड़ा होता है। तो मूल वास्तविक के लिए यही कंडीशन होगा कि d का मान या तो 0 होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो d का मान जो हम लोग निकाले हैं वो d के जगह पर हम लोग रख देंगे ऐसे करके। नहीं समझ में आया, ये बड़ा और बराबर का साइन है, कोई दिक्कत। तो अब तुम लोग देखो यहाँ पर इनक्वालिटी बोला जाता है इसको, इनक्वालिटी को सॉल्व करना यहाँ पर नहीं 11th में सीखना है। तो हम जैसे जैसे सिखाएंगे ना वैसे वैसे तू सीख गया तो इनक्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है। ठीक है, देखो सीखो, देखो ये माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस रहेगा तो प्लस बना लेना है। अच्छा बताओ, इसका मुंह जो है किधर मुंह घुमा हुआ है, 9 के तरफ। तो देखो जिसका p का वैल्यू निकालना है तो p LHS में रहेगा, और जिसका वैल्यू नहीं निकालना है वो RHS में होगा। तो p को हम लोग LHS में लाते हैं, 9 को RHS में लिखते हैं। तो मुंह किधर मुंह घूमल था इसका, तो 9 के तरफ ना घुमा हुआ रहेगा। बात समझ में आया। उसके बाद जो होता है ना दोनों तरफ 8 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ 8 से डिवाइड करेंगे तो
9 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब P का मान जो होगा वो 9 बटा 8 के बराबर होगा या 9 बटा 8 से छोटा होगा। अरे समझ में आया? P का मान जो होगा 9 बटा 8 के बराबर होगा या 9 बटा 8 से छोटा होगा। तो भाषा में लिखा रहेगा तो जो बोले हैं वही भाषा लिखा रहेगा, नहीं तो यही है, क्योंकि दोनों बात क्या है सेम है, जो बोले हैं वही बात यहाँ पर इसका मीनिंग वही निकलता है। कोई डाउट है क्या? चलो तो उसी तरह से सारा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन है तो तुमको होमवर्क छोड़ दे क्या ये? लेकिन इनक्वालिटी है तो तुम लोग कहीं कहीं तुम लोग को प्रॉब्लम करेगा, बता दे क्या? क्या तुम लोग ट्राई करोगे? वाह, सब तो बहुत ठीक है, तो तुम लोग को ट्राई करने का मौका देंगे। चलो ठीक है, 11 नंबर हम कल करेंगे, 11 का 2, ठीक है। देखो 13 नंबर वैसा ही है, जैसे वो है वैसा ही ये है, तो 13 नंबर भी तुम लोग बना के लाना, जहां प्रॉब्लम होगा हम बताएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 12, तो पहले 12 नंबर क्वेश्चन करके आज खत्म करते हैं, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन तो देखो यहाँ पर जरा ध्यान दो, तो 12 नंबर क्वेश्चन जरा समझो। बारह नंबर क्वेश्चन कॉपी ना करना है पहले। चलो एक क्वेश्चन और समझाते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। 2 मिनट रुको, क्लास खत्म करते हैं। देखो यहाँ, देखो 12 नंबर क्वेश्चन है। देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर और फिर कितना है 3x आप प्लस 2, इसका पहले गुणनखंड करते हैं तब तुम लोग को समझाते हैं कि इसमें कह क्या रहा है। देखो एक्स स्क्वायर गुणनखंड आता है ना 2 + 1 इंटू एक्स आप प्लस 2, एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स आप प्लस 2। ये मान कर चलते हैं कि सारे विद्यार्थी को गुणनखंड आता है, अगर नहीं आता है तो सीख लो। बताओ समझ में आया? ये गुणनखंड आया कि नहीं? आ गया। तो बताओ इसी को हल करके ये लाए हैं, इसी का मान नहीं ये है। तो हमसे क्या पूछ रहा है उसको देखो, ये जो द्विघात समीकरण है, सिद्ध करना है कि ये द्विघात समीकरण धन होगा। धन होगा मतलब धनात्मक होगा, धन का मतलब धनात्मक। और धनात्मक कब होगा? जब x का मान या तो 2 से बड़ा होगा तब होगा, या 1 से छोटा होगा तब होगा। अरे ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि x का मान 2 से बड़ा होगा तो अब क्या होगा, ठीक है। तो हमारा जो व्यंजक है यहाँ पर, व्यंजक हमारा जो व्यंजक है बताओ तो क्या है, x - 1 इंटू x - 2, यही ना है? ठीक है। तो बताओ तो यहाँ पर सभी लोग ध्यान से समझेगा, रेडी हो जाओ। बताओ x का मान अगर 2 से बड़ा कोई नंबर यहाँ पर रखते हैं, जैसे 3 रखते हैं, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो ये 2 धन आएगा कि ऋण आएगा? ये धन आएगा, ठीक है। अब फिर 3 में से 2 जाएगा, ये 2 है ना है, तो 1 आएगा, तो ये भी कितना आएगा? धन आया। और धन धन गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? धन धन का मतलब धनात्मक, धन धन का मतलब क्या होता है? धनात्मक, ठीक है। अब चलो फिर चेक करते हैं, x का मान 1 से छोटा होगा तो क्या होगा। देखो गौर से देखो सभी लोग, देखो x का मान 1 से छोटा होगा तो यहाँ पर देखो व्यंजक, व्यंजक जो है बताओ तो कितना है, x - 1 इंटू x माइनस कितना है 2 है। तो बताओ तो x का मान 1 से छोटा कोई नंबर बोलो, जैसे 0, तो 0 यहाँ पर रखेंगे ना, तो 0 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? ऋण आएगा। क्या आएगा? ऋण। और फिर यहाँ पर 0 में से 2 घटाएंगे तो ये भी -2 आएगा, तो ये भी क्या आएगा? ऋण आएगा। क्या आएगा? ऋण आएगा, ठीक है। और ऋणात्मक ऋणात्मक को गुना करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? धन आ जाएगा। कुछ समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? तो इसको हम लोग ऐसे लिख दे थोड़ा सा अच्छे से, तो तुम लोग को थोड़ा और अच्छा लगेगा। देखो हम कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा रुको, ठीक है। देखो यहाँ पर अब ऐसे लिखते हैं, पहली स्थिति, ठीक है, पहली स्थिति ऐसे करके अच्छा लगेगा। इधर लिख देते हैं दूसरी स्थिति, ठीक है। हम लोग पहली स्थिति दूसरी स्थिति दोनों को
चेक कर लिए। तो दोनों स्थिति में हमारा व्यंजक कैसा रहा, धनात्मक रहा। दोनों कंडीशन में हमारा व्यंजक कैसा था, धनात्मक था। समझ में आ गया? तो चेक हो गया। चेक कैसे किए समझ में आया सभी को? तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग यहाँ तक क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। यहीं तक नहीं, तुम चाहोगे तो 14 से लेकर यहाँ तक पूरे बना सकते हो, क्योंकि गुणनखंड विधि से हम लोग को क्या करना है, हल करना है। तो गुणनखंड विधि जैसे 9वां में तुम लोग गुणनखंड करना सीखे हो ना, 2 फैक्टर बनाना है, पावर 2 रहेगा तो 2 फैक्टर बना के उसको हल करना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है तो तुम ऐसे नहीं कर देना कि इसको इधर ले जाना काट कूट कर देना, नहीं, इसको गुणनखंड करना है। इसको गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो 1 नंबर क्वेश्चन बता ही देते हैं। बताओ x स्क्वायर, ये 2x अब बराबर क्या है 0, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 2 खंड आया कि नहीं, गुणनखंड का मतलब उसको खंड करना है। तो इस तरह से हम लोग खंड करेंगे। तो बताओ पहला फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे तो 0 हो जाएगा, और दूसरा फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो चलो हम लोग मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और सभी लोग जितने भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक करके जाना है, ठीक है। तो इसी तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।